बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के कायद जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल लंदन में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जानिब से मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के योम तासीस 41वें योम तासीस से ख़िताब करते हुए उन तमाम बातों को जो तमाम वीडियोज़ जो गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान में वायरल की जा रही हैं और उन वीडियोज़ में ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि बानी मुत्तहदा अल्ताफ़ हुसैन साहब की जमात जो योम तासीस मनाई जा रही है, खुदा न खास्ता उस योम तासीस की 18 मार्च की तारीख से उनका ताल्लुक़ इसलिए नहीं है कि वो APM मसूक़ क़याम के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बना चुके थे और वो महज लफ्ज़ से मुबैना तौर पर दस्तबरदार हो गए थे। लेकिन अल्ताफ़ हुसैन साहब का ये ख़िताब है और उनका माजी में अमली किरदार और फिर इनका जो ख़िताब है वो इस तमाम वीडियोज़ को जो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वायरल कराई जा रही हैं या की जा रही हैं उस बात की तरदीद करती है। तो मैं आपको वो पूरा जो उनका मुख्तसर सा लेकिन जामा ख़िताब है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। अल्ताफ़ हुसैन साहब फरमाते हैं कि तमाम तर जबर व तशद्दुद व सितम के बावजूद भी भरपूर जोश व जज्बे से MQM का 41वां योम तासीस मनाने पर मैं तमाम कारकुनान और पूरी कौम को सलाम पेश करता हूँ कि इस जबर के माहौल में वफा परस्त कारकुनों की जानिब से MQM का योम तासीस मनाना इस बात का सबूत है कि ताकत और जबर के ज़रिए वक्ती तौर पर लोगों की आवाज़ को तो दबाया जा सकता है, लेकिन सच्चे नज़रियों को दुनिया की कोई ताकत ख़त्म नहीं कर सकती। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने फरमाया कि मुझे जिला वतन हुए 34 साल बीत गए हैं। इस दौरान मेरे कारकुनों और आवाम को मुझसे दूर करने की मुतअद्दिद बार कोशिशें की गईं। अल्ताफ़ हुसैन का चैप्टर क्लोज़ करने के दावे किए गए, लेकिन आवाम आज भी मेरे साथ हैं और आज भी मेरे साथ खड़े हैं। MQM के 41वें योम तासीस पर मेरे साथियों और आवाम ने अल्ताफ़ भाई से जिस तरह वाबस्तगी का इजहार किया वो इस बात की गवाही है कि जहाँ गद्दार होते हैं वहाँ बाज़मीर भी होते हैं। उनका कहना था कि जिनका ज़मीर साफ़ होता है वो कड़े से कड़े हालात में भी तहरीक के साथ खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि आज जबर व सितम के माहौल में भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों के इलाकों, गलियों, महलों में कारकुनान व आवाम की जानिब से MQM का योम तासीस मनाया जा रहा है, जो इस बात का सबूत है कि MQM कल भी आवाम के दिलों में बसती थी और आज भी वो आवाम के दिलों की धड़कन है। अगर किसी को इसका मुजाहरा देखना है तो MQM पर आयद गैर कानूनी, गैर आइनी पाबंदी हटा ली जाए और हमें इज्तिमा करने के लिए 48 घंटों का टाइम दिया जाए। आप देखेंगे कि लोग कितनी बड़ी तादाद में MQM के परचम तले परचम उठाए निकलेंगे और इतना बड़ा इज्तिमा होगा कि इज्तिमा अल्ताफ़ हुसैन साहब का कहना था कि आज कई लोग MQM के दावेदार हैं, जबकि पूरी कौम और बच्चा बच्चा जानता है कि MQM अल्ताफ़ हुसैन की बनाई हुई जमात है और 18 मार्च अल्ताफ़ हुसैन की बनाई हुई जमात का दिन है। उन्होंने कहा कि हमने MQM बनाकर किसी कौम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की थी, बल्कि महाजरों के हकूक़ की बात की थी और फिर मुल्क के तमाम मज़लूमों के हकूक़ के लिए इसका दायरा पूरे मुल्क में वसी कर दिया था। कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमने MQM के मकासद से इनकार किया हो। हमने महाजरों के हकूक़ के लिए ही MQM कायम की थी और मुत्तहदा के क़याम के बाद भी जब तमाम मज़लूम कौमों के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की थी तो महाजरों के हकूक़ से दस्तबरदार कभी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि बच्चा बच्चा जानता है कि महाज शनाख्त अल्ताफ़ हुसैन ने ही दी थी और कोई माई का लाल ये दावा नहीं कर सकता कि अल्ताफ़ हुसैन के अलावा किसी और ने शनाख्त दी हो। उनका कहना था कि महाजी शनाख्त हमारी बुनियाद है। उन्होंने कई मरतबा दोहराया कि महाजी शनाख्त हमारी बुनियाद है। अगर कोई यह कहता है कि मुत्तहदा बनाकर महाजिर की बात ख़त्म कर दी गई है, वो महाजिर शनाख्त को छोड़ दिया गया है,
तो ये बात हक़ाइक़ के सरासर मुनाफी है। अल्ताफ़ हुसैन साहब ने कहा कि बरतानिया की अदालत में भी मेरे ख़िलाफ़ जितने झूठे और मन गढ़ंत मुकदमात कायम किए गए, उनके ट्रायल्स के दौरान अदालतों में भी हर जगह महाजर नाम ही गूंजता नज़र आया। क़याम पाकिस्तान के बाद महाजरों की हिजरत, उनकी शनाख्त और तारीख़ पर बात की गई। उनके साथ की जाने वाली तमाम नाइंसाफ़ियों को उन लोगों ने तस्लीम भी किया। महाजर शनाख्त और लफ्ज़ महाजर को मिटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन लफ्ज़ महाजर उसकी शनाख्त को मिटाया नहीं जा सका। MKM महाजरों के साथ साथ हर मज़लूम के लिए, उनके जायज़ हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करती है और करती रहेगी। इसलिए आज MKM महाजरों, सिंधियों, बलोचों, पश्तूनों, पंजाबियों, सराइकियों और कश्मीरियों समेत तमाम कौमियतों की नुमाइंदा जमात कहलाती है। MKM और अल्ताफ़ हुसैन हर मज़लूम और गरीब के दिल की आवाज़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के तमाम कारकुनान से कहता हूँ कि आपने जिस तरह MKM का 41वां यौम तासीस मनाया, जिस तरह केक काटे गए, अपने जज्बात का इजहार किया, इसकी तस्वीरें और वीडियोस मैंने मुतअद्दिद बार देखी हैं। मैं एक साथी को शाबाश और खराज तहसीन पेश करता हूँ और आपसे यही कहता हूँ कि अपने मिशन को इसी तरह जारी रखना। आपने माजी में भी कठिन से कठिन हालात का मुकाबला किया है, अब भी साबित कदमी से जद्दोजहद करते रहें। इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी ऐसे वफा परस्त साथियों के सरों पर ही फ़तह व कामरानी का ताज होगा। मैं पाकिस्तान में तहरीक से वाबस्ता अपनी माओं, बहनों और बुज़ुर्गों को भी यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करता हूँ और जिस तरह तहरीक से जुड़े हुए जो लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्हें भी कभी नहीं भुलाया जा सकेगा। आखिर में बानी मुत्तहिदा अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने ख़िताब के आखिर में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के एक एक रुकन और ज़िम्मेदारों को भी खराज तहसीन पेश किया, जो गुज़श्ता कई सालों से अल्ताफ़ हुसैन के साथ इस तहरीक के हवाले से जद्दोजहद में शामिल हैं और इस तकरीब का उन्होंने इनेकाद किया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से 41वें यौम तासीस के मौके पर अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो ख़िताब था, वो दर हकीकत उन वीडियोज़ की, उन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरदीद थी या उनके ख़िलाफ़ एक ये कहा जाए कि उनका जवाब था, जिसमें ये कोशिश की जा रही है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को पर ये लेबल लगाया जाए कि उन्होंने 1984 में 18 मार्च 1984 को जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का क़याम अमल में लाए थे, तो वो महाजरों के मसाइल से को उन्होंने न सिर्फ नज़रअंदाज किया था, बल्कि वो उनसे गाफिल हो गए थे। तो अल्ताफ़ हुसैन साहब की इस तकरीर का जो पूरा ख़ुलासा था वो ये था कि वो कल भी महाजरों के मसाइल से आगाह थे और जब भी उन्हें मौका मिला उन्होंने वो मसाइल हल करने की कोशिश की और अब भी अवलियन तरजीह जो है उन महाजरों के मसाइल पर होगी जो लोगों के मसाइल मौजूद हैं। तो तसलसल के साथ उन्होंने कई मरतबा इसकी तरदीद भी की है। और अब अल्ताफ़ हुसैन साहब को तो देखें, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पर कब्ज़ा किया गया 23 अगस्त 2016 को, तो उनका निशान भी छीन लिया गया था, उनका झंडा भी छीन लिया गया था, उनका आइन भी छीन लिया गया था, उन्हें 90 से भी बेदखल कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी कौम ने उनका भरपूर साथ दिया और कौम इसी तरह से आज भी उनके साथ है, माजी में भी उनके साथ थी। 2 से 3 इलेक्शन उसके बाद हो चुके हैं। आपने देखा कि जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बानी अल्ताफ़ हुसैन ने उन इंतखाबात का बाइकाट किया तो आवाम ने भी उनके साथ बाइकाट किया। ये रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन में मौजूद है कि कितने फ़ीसद वोट जो है उन इंतखाबात में अल्ताफ़ हुसैन साहब के बाइकाट के बाद कास्ट हुए हैं। तो ये तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। तो अब मैं नाज़रीन जिक्र करूँगा, आपको बताऊँगा कि लाहौर में जो गुज़श्ता रोज़ एक नई डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, और उनकी जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से जो पिटीशन दायर की थी आफ्ताब बकाई साहब ने, और आफ्ताब बकाई साहब ने अपना वकील किया था इदरीस सुलवी साहब जो नामवर कानूनदान हैं, वो अल्ताफ़ हुसैन साहब के वकील हैं, उन पर जो पाबंदी आयद की थी 2015 में ये पाबंदी आयद की गई थी। उनकी तहरीर, तकरीर और उनकी सियासत पर जो पाबंदी आयद की थी, ग़ालिबन सियासत की नहीं थी लेकिन तहरीर और तकरीर की उनकी ज़रूर पाबंदी आयद की गई थी, और वो पाबंदी थी महज 5-6 माह के लिए। लेकिन उसको अब तकरीबन 10 साल का अरसा बीत चुका है,
उसके लिए मुसलसल पिटीशन दायर की जाती रही हैं, लेकिन कभी सुनवाई नहीं हो सकी थी। तो अब जस्टिस आलिया नीलम हैं, उन्होंने एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है, जिसमें उनके साथ 2 जस्टिस साहिबान भी हैं। तो ये लार्जर बेंच जो है अब अल्ताफ़ हुसैन साहब की वो पिटीशन सुनेगा, और इसके लिए कहा जाता है कि 23 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है। उस 23 अप्रैल को इदरीस उल्वी साहब अल्ताफ़ हुसैन की जानिब से पेश होंगे, उनके साथ लामाला दीगर वकला भी होंगे। तो ये जो इसका जो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताता चलूँ कि ये जो पाबंदी थी, ये उस वक्त के जज थे जनाब जस्टिस मज़ाहिर हुसैन साहब। उनके पास एक आफ्ताब वर्क नामी एक शख्स था, जिसने ये पिटीशन दायर की थी, और उस पिटीशन के वकील थे जनाब अज़हर सिद्दीक़ साहब, जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से था। तो ये पिटीशन दायर की गई, और उसके फ़ौरी बाद अल्ताफ़ को इस सिलसिले में मौका फराहम नहीं किया गया था कि वो इसके ख़िलाफ़ आर्गूमेंट करते। फ़ौरी तौर पर 6 माह की पाबंदी आयद कर दी गई थी, और 6 माह का अरसा तो गुज़ा 10 साल हो चुके हैं, इसकी सुनवाई नहीं की जा रही थी। तो अब जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 वकला का एक लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जो 23 अप्रैल को इस पिटीशन इसकी सुनवाई होगी। और इससे कबल मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि जब ये पाबंदी आयद की गई, तो उसके चंद सालों के बाद ही जो अज़हर सिद्दीक़ साहब हैं, जिनका ताल्लुक़ तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने बाद में माजरत भी की थी, महाजिर कौम से भी माफ़ी मांगी थी, अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी माजरत की थी, और उनका वो रिकॉर्ड तमाम मौजूद है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये पाबंदी जो है मुझसे ये बहुत बड़ी गलती हुई थी। अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो पाबंदी मैंने लगवाई थी, और उस पाबंदी की वजह से आज मुझे पछतावा है, लिहाजा मैं पूरी महाजिर कौम से भी माफ़ी चाहता हूँ, और अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। अच्छा, वो जो 2015 में माफ़ी का मैं जिसका जिक्र कर रहा हूँ, उसकी कोई अदालत में बाकायदा आर्गूमेंट नहीं हुए थे, बल्कि अज़हर सिद्दीक़ साहब ने चैम्बर में जाकर जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब से मुलाकात की थी, और ये इस तरह से चंद सेकंडों के अंदर ये फैसला कर लिया गया था, और अल्ताफ़ हुसैन साहब पर 6 माह की पाबंदी आयद की गई थी, जिसका जिक्र मैं मुतअद्दिद वीडियो में कर चुका हूँ। अच्छा, अब जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब जो हैं, वो जिस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के जज थे, उस वक्त ये पाबंदी आयद की थी, लेकिन जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब को प्रमोशन दिया गया, वो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए जाकर, और सुप्रीम कोर्ट में फिर उनकी भी करप्शन के जो उन पर इल्ज़ामात थे, या उन पर करप्शन साबित भी होने जा रही थी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए थे। और कहा यह जाता है कि अल्ताफ़ हुसैन की पाबंदी के बाद ही हमारे इदारों ने उनको प्रमोट करवाया था, और वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए थे। फिर हुआ ये कि जब जस्टिस मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बना दिए गए, तो कुछ अरसे के बाद उन पर जो है वो मुतअद्दिद लोगों ने इल्ज़ाम आयद किया था करप्शन के हवाले से, और फिर जब उनकी इंक्वायरी शुरू हुई, तो उन पर करप्शन ज़ाहिर होने जा रही थी, साबित होने जा रही थी, तो उन्होंने इस इंक्वायरी को मुकम्मल होने से पहले ही रिज़ाइन कर दिया था, और वो रिज़ाइन होकर घर चले गए थे। उनको ये भी खौफ था कि अगर ये करप्शन के सबूत पूरी तरह से सामने लाए गए, तो फिर न सिर्फ उनकी पेंशन भी रोक ली जाएगी, उसके अलावा हो सकता है कि उन्हें उस सिलसिले में कोई सज़ा भी हो। तो मज़ाहिर हुसैन नकवी साहब भी वक्त से पहले ही रिटायर हो गए थे, और इस पिटीशन में जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब को उन्होंने सज़ा दी थी, उसको उनको एक तोहफ़ा दिया गया था, और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया था। तो अब अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जो पाबंदी है, उस हवाले से अज़हर सिद्दीक़ साहब ने कहा है कि ये पाबंदी 2 से 3 हाज़िरियों में ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कि मैं इसका वकील था, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ मैं वकील था, और मैं समझता हूँ कि ये जो पाबंदी थी, ये गलत लगाई गई थी, जिस पर मैं आज तक शर्मिंदा हूँ। मैंने माजी में अल्ताफ़ हुसैन साहब से भी माफ़ी मांगी थी, और मैंने महाजिर कौम से भी पूरी तरह से माफ़ी मांगी थी। तो ये पिटीशन जो है 2 से 3 हाज़िरियों में जब हेयरिंग होगी, तो इसका ख़ात्मा हो जाएगा। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं अल्फाज के साथ, अब चूँकि 23 अप्रैल जो है वो उनकी हेयरिंग है, तो 23 अप्रैल तक जो है हमारी पूरी जो है वो अल्ताफ़ हुसैन के साथियों को इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार भी ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान